Hello everyone, welcome back to our new video, and today we are going to discuss about the majority element. So let's check the test cases. Okay, you have been given array and you have integer. Okay, so let's read the problem now. So given an array nums of size n, return the majority element. Okay, what is majority element? That appears more than n by 2 floor. You may assume that majority. So basically there are two function. अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसको फ्लोर बोलते हैं। तो इसका जैसे 1.5 होता है तो उसका जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वो 1 हो गया जैसे। एंड एक सील का फंक्शन होता है, ये जस्ट मैथमेटिक्स का है, तो इसमें 2 आता है। तो अपना ये फ्लोर वाला है, तो फ्लोर वाले से मोर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं, मोर देन। तो अपना जैसे n का साइज़ 3 है, तो 3/2 का फ्लोर, सॉरी 3/2 का फ्लोर कितना हुआ 1.5, जो कि 1 है। तो 3 के केस में मोर देन 1 आना चाहिए, जो कि 2 है अपना। 2 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये अपना है 3 2 3, तो जैसे इसमें 3 2 बार आया ना, तो 3 अपना मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया। एंड इसमें अपना साइज़ कितना है 2 4 6 7, 7/2, जो कि अपना 3 आएगा, तो इसमें मोर देन 3 होना चाहिए। तो इसमें मोर देन 3 कौन कौन सा है, ये 2 है, मोर देन 3। ओके, सो ये अपना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपने टेस्ट केसेस 10⁻⁴ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट केसेस का क्या सीन रहता है। तो जैसे अपना जो ऑर्डर ऑफ 1 में अगर कोई अप्रोच कर रहे हो या ऑर्डर ऑफ लॉगन में, तो इसके अगर 10⁻8 के इनपुट साइज है तो वो वर्क कर जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड अगर 10⁻7 और 10⁻8 है तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन वर्क कर जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन लॉगन अगर वर्क करवाना है तो 10⁻5 और 10⁻6 की रेंज में ऑर्डर ऑफ एन लॉगन वर्क करेगी। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में 10⁻3 टू 10⁻4 में वर्क करेगा। एंड ऑर्डर ऑफ एन क्यूब 10 स्क्वायर टू 10⁻3 इसमें वर्क करेगा। एंड ऑर्डर ऑफ एन 4 10⁻², फिर अपना जो है एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम में 25 तक, एंड फैक्टोरियल में 12 तक। ये एक तरह से बेसिक आइडिया है कि आपको कौन सी अप्रोच यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 10⁻4 है, तो अपन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ईजिली अप्लाई कर सकेंगे इस प्रॉब्लम में। तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आते हैं अपन क्लेरिफिकेशन पे कि अगर इंटरव्यूअर अपन से ये क्वेश्चन पूछता है तो अपन उसको कुछ चीज़ें पूछेंगे कि उसको पता लगे कि भाई हाँ, अपन ने अच्छे से सुना है क्वेश्चन को, ठीक है। लाइक व्हाट इफ़ देयर आर नो मेजोरिटी एलिमेंट, ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी एलिमेंट ही ना हो, है ना। तो वो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट वन मेजोरिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद में लेट्स सी इफ साइज इज 4 देन मेजोरिटी एलिमेंट शुड बी अपीयर्स 3 टाइम, बिकॉज 4/2 इसका जो फ्लोर होगा वो 2 होता है, तो मोर देन 2 3। तो वो बोलेगा कि यस, ये भी ट्रू है। तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ, ये फ्लोर वाला ये कैसे वर्क कर रहा है। अब आते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से, ब्रूट फोर्स अप्रोच पे आते हैं। तो बेसिकली आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है, एंड आपको ये पता लगाना है कि कोई नंबर है वो n/2 से मोर देन n/2 से अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में अगर आपको एरे दे रखा है तो उसका ब्रूट फोर्स ये होता है कि तुम 1/1 पिक करते जाओ। यहाँ से जैसे मैंने 3 पिक किया, एंड 3 के कितने काउंट है वो स्टोर कर लिए, 1, एंड उसके बाद में 2, तो 2 है। एंड ये अपने n/2 है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर ये 3 हो गया। तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा, मैं एक फोर लूप लगाऊंगा, इंट आई जो कि 0 to n जाएगा, एंड 4 इंट j ये जाएगा i to n। एंड अब मैं अगर मैं बोल सकता हूँ कि अगर नम्स i इज इक्वल टू नम्स j, मतलब 3 का कितना काउंट है वो मैं काउंट इंक्रीज कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस। एंड अगर ये काउंट लास्ट में, अगर ये काउंट अगर ग्रेटर देन n/2 आता है, तो आपको पता होगा कि n/2 जो ये है, जो जावा में या कोई लैंग्वेज में n/2 करते हैं अपन, ये बेसिकली n/2 अपन को ऐसा ही कुछ रिटर्न करते हैं ना। तो ये हो गया n/2, तो ये अपना रिटर्न, ये जो नम्स आई है रिटर्न नम्स आई कर दो, नम्स आई अपना आंसर हो गया। तो ये अपना ब्रूट फोर्स हो गया कि अपन 1/1 चेक करते जाएंगे इस एलिमेंट के कितने हैं। तो अब इसको अपन देखते हैं। तो 4 × i बराबर 0, इनिशियली ये जो खुद जो नंबर है उसका काउंट 1 हो गया। अपन उसके आगे से देखेंगे i+1 से n तक, अगर ये है तो काउंट इंक्रीज करो। अगर अपना काउंट n/2 से बड़ा हो गया तो उसको रिटर्न कर दो। अगर अपन को कोई नहीं मिला, मेजोरिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, रिटर्न -1, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए अनरीचेबल है, बिकॉज इंटरव्यूअर ने अपन को बोला है कि भाई एटलीस्ट वन मेजोरिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा।
तो ये अपना हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब वो पूछेगा कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस करते हैं। इसमें अपने पास में दो लूप है, ये 0 to n जा रहा है एंड ये I to n जा रहा है, ठीक है। तो अपने जो दो लूप है उनका टाइम कितना हो जाएगा, n इंटू एन, जो कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया अपना टाइम। अब अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो अपन ने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, अगर तुम देख सकते हो एक वेरिएबल है इंट काउंट है, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 का ही है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ 1 का अपना स्पेस हो गया, ठीक है। अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करो, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करो। तो अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, कि अगर अपना जो एरे है, अपना जो एरे है उसमें जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो n/2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर n/2 से ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे एरे को सॉर्ट करूँगा, एरे को सॉर्ट करूँगा, तो जो n/2 वाला सेक्शन है वो हमेशा मिडिल एलिमेंट को इंक्लूड करेगा ही करेगा। क्यों? अगर लेट से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो वो n/2 कितना होगा, अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूँ एरे को, तो ये n/2 होगा, ये भी n/2 होगा। तो इसमें तो n/2 से ज़्यादा वाला आने से रहा, इस साइड जाएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसे ही इस साइड में अगर वो है तो एटलीस्ट वो वन एलिमेंट तो इधर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जो मिडल वाला जो एलिमेंट है, मिडल वाला जो एलिमेंट है वो मेरा हमेशा क्या होगा, मेजोरिटी एलिमेंट। भाई बिकॉज अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इधर n/2 आ गए, इधर n/2 आ गए एलिमेंट। अब अपना जो रिजल्ट है उसकी साइज n/2 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली इधर इधर वाला इधर जाएगा थोड़ा सा एंड इधर वाला थोड़ा इधर जाएगा, वर्स्ट केस में। बेस्ट केस में से ऐसा हो सकता है कि ये अगर बीच में होगा तो ऑब्वियसली ये बीच वाला अपना आंसर हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा, अपन एरे को सॉर्ट करेंगे एंड जो इसका जो n/2 है मिडिल वाला एलिमेंट उसको रिटर्न करेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें अपन ने सॉर्ट किया एंड इसमें इसको मिडिल वाले एलिमेंट को रिटर्न किया है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मिडिल एलिमेंट अपना रिजल्ट क्यों है, क्योंकि n/2 में डिवाइड हो गया लेट से, ठीक है। तो इधर n/2 से ज़्यादा आने से रहा तो इधर वो इधर ऐसे चला जाएगा n/2 + 1, ये अपना वर्स्ट केस है ना। एंड अगर ये इधर ऐसे एंड होगा तो ये इधर आएगा ऐसे n/2 मोर देन वाला। तो मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा बीच वाला जरूर होगा, है ना, इससे पास जरूर होगा, वो बीच वाले से यहाँ से पास होगा। तो ये अपना पाइथन का कोड है, पाइथन में ऐसे शॉर्ट करते हैं। पाइथन में ये अपना डिवाइड वाला ही है, जैसे यहाँ पे काम करता है वैसे पाइथन में ऐसे होता है ना। पाइथन में ऐसे करोगे 5/2 तो 2.5 रिटर्न करते हैं एंड 5/2 ये 2 रिटर्न करता है, ठीक है। आई होप यू नो दिस थिंग्स। उसके बाद में मैं C++ का कोड है वो भी लगभग सेम ही। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं अपन। तो अगर टाइम की बात करें तो अपन सॉर्टिंग करें एंड सॉर्टिंग की टाइम कितना लगेगा, सॉर्टिंग में ऑर्डर ऑफ n log n लगेगा, ठीक है। एंड स्पेस क्या होगा, स्पेस अपन कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर नहीं रहे तो ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा, है ना। अगर सॉर्टिंग यूज़ कर रही है तो वो अपना अलग चीज़ हो गया ना, सॉर्टिंग का स्पेस है। बट अपन यहाँ पे कोड में एक्स्ट्रा कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपना ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। अब वो बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ n log n नहीं भाई, मुझे थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके दो, ऑर्डर ऑफ n में ट्राई करो। एंड जब आपको एरे में, आपके पास कोई एरे है एंड उसको आप दो लूप से कर रहे हो, तो एक बार एक ट्राई उसको मैप से ज़रूर देना, मैप से या फिर प्रीफिक्स एरे करके। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्राई करनी चाहिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ n में आने में। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपको इंटरव्यूअर एक कोई प्रॉब्लम देता है, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। तो इंटरव्यूअर जब आपको एक प्रॉब्लम देता है एंड आपको कुछ आइडिया नहीं हो कि मतलब क्या लगाना है, तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है कौन कौन से है, जैसे स्टैक है, क्यू है अपना, हीप है एंड मैप है, ये अपना प्रायोरिटी क्यू इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, ये मैप हो गया एंड हैश सेट हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें तुम सारी 1 बाई 1 अप्लाई करके देखना, है ना। एंड डीएस से साथ साथ में एल्गोरिथम्स भी 1 बाई 1 ट्राई करना अप्लाई करने की, कि भाई इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे सॉर्टिंग है, उसके बाद में अपना बाइनरी सर्च है, एंड बाइनरी सर्च हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम अपनी अपनी डीपी है, डीपी हो गई अपनी, एंड और भी काफ़ी एल्गोरिथम है। आप 1 बाई 1 उस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना। अगर आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो ये अपना क्या होगा, ये एक तरह से जनरल सॉल्यूशन हो गया कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो 1 बाई 1 सारे ट्राई करके देख लो, है ना। ये मैं आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, या फिर आप कोई कोडिंग कंपटीशन में जाओ
तो उसके बेस पे बता रहा हूँ मैं, है ना। 1 बाय 1 सारे ट्राई करके देख लिया करो, है ना। तो अब अपन आते हैं इसमें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो अपन ने ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में ट्राई किया, उसने बोला नहीं भाई उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो। तो मैंने बताया कि टू लूप है तो उसको अपन मैप में ट्राई करेंगे, एंड इसको कर भी सकते हैं। क्यों, अपन को एट द एंड क्या चाहिए कि उसका काउंट कितना है, ठीक है, उस एलिमेंट का काउंट कितना है, यही तो चाहिए अपन को। तो अपन उसका काउंट तो मैप में यूज कर सकते हैं, मैप में स्टोर कर सकते हैं ना। तो अपन मैप में स्टोर करेंगे, उसके बाद में मैप को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टोर काउंट इन मैप, उसके बाद में ट्रेवर्स मैप, एंड जिसका भी काउंट n/2 से ज़्यादा निकले उसको रिटर्न कर दे, क्योंकि यही अपना आंसर हो गया। जैसे अपन देखते हैं 3, 2 एंड 3, तो इसमें 3 का कितना है 2, 2 का कितना है 1। तो अब जब इसको तुम ट्रेवर्स करोगे तो तुम देखोगे कि 3 का 2 है, तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर 2 हो गया। क्यों, ये n/2 से ज़्यादा है, n अपना 3 था ना, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये मैप की अप्रोच है। अपन इसको देखते हैं सॉरी। तो अपन ने सबसे पहले एक मैप इनिशियलाइज किया, उसके बाद में ट्रेवर्स किया, एंड मैप में 1 बाय 1 फ्रिक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर मैप को यहाँ पे ट्रेवर्स किया, मैप की फ्रिक्वेंसी अगर n/2 से बड़ी हुई तो मैं की क्या है अपनी, की यही है कि की के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में कितना काउंट है वो है की एंड काउंट। तो की अपना नंबर खुद है, तो वो अपन नंबर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न -1, ये अनरीचेबल है यू वाई, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास में मेजोरिटी एलिमेंट ना हो। तो अपन इसको पाइथन के कोड में देखते हैं। आपका एक मैप है एंड लेंथ है, उसको ट्रेवर्स किया, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद में अगर n/2 से बड़ा है तो उसको रिटर्न किया। तो ये अपना हो गया। पाइथन में ऐसे मतलब मैप को इटरेट करते हैं। एंड सेम C++ में अपन अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको मैं पहले पिक करता हूँ। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि उसका काउंट का वैल्यू कितना है। अगर n/2 से ज़्यादा है तो मैं बस उसको रिटर्न कर दूँगा, बाकी जो भी हो। तो ये अपना C++ में हो गया। इंटर डॉट सेकेंड मतलब वैल्यू है, इंटर डॉट फर्स्ट मतलब की है ना, की वैल्यू। तो इसको फर्स्ट एंड सेकेंड बोला है C++ में। तो अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो अपन को पता है कि मैप में कुछ इंसर्ट करना एंड कुछ निकालना ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है आराम से, ठीक है। एंड अपन ये हर नंबर के लिए कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n यहाँ हो गया। एंड जब ट्रेवर्स कर रहे हैं तो भी ऑर्डर ऑफ n, तो अपना टोटल टाइम कितना हो गया, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। एंड स्पेस अपन मैप में स्टोर कर रहे हैं, तो स्पेस भी अपना ऑर्डर ऑफ n हो गया। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे नंबर डिस्टिंक्ट हो, तो 1, 2, तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में n तक जा सकते हैं अपन। तो ऑर्डर ऑफ n अपना स्पेस हो गया, एंड टाइम अपना ऑर्डर ऑफ n हो गया। अब इतना करने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली यस कि आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, एंड इससे ज़्यादा आप टाइम ऑप्टिमाइज कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने का मतलब आप ऑर्डर ऑफ log n में जाओ। एंड ऑर्डर ऑफ log n में जाने का मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब है कि आपको कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी होगी। बाइनरी सर्च में क्या होता है, आपके पास एरे दे रखा होता है सॉर्टेड, पहली बात तो सॉर्टेड होना चाहिए, तभी तो ऑर्डर ऑफ log n लगाओगे। इसको सॉर्टेड करने चले जाओगे तो ये खुद ही log n चला जाएगा, तो n से ज़्यादा तो ये ऑप्टिमाइज होने से रहा, ठीक है। पहले सॉर्टेड करते हैं, फिर उसके बाद में जो मिडल होते हैं, फिर या तो अपन ये वाला पिक करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, या इसको पिक करते हैं, या इसको ड्रॉप करते हैं। बट यहाँ पे अपन ड्रॉप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या काउंट है, इसका क्या काउंट है, एवरीथिंग मैटर्स हियर, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट है ना, ये वेस्टेड नहीं है, ये भी अपने लिए यूजफुल है, इसका काउंट कितना है। तो अपने देखा कि अपन ऑर्डर ऑफ n से ज़्यादा ऑप्टिमाइज इसको नहीं कर सकते। अगर करने जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ log n में होगा, बट उसको सॉर्ट करना पड़ेगा पहले। तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई इससे ज़्यादा मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। बट अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे नीचे एक चीज़ लिखी हुई थी, वो है कि कुड यू सोल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस। तो लीनियर टाइम ऑर्डर ऑफ n हो गया, यस हमने इसको कर दिया। बट अभी भी अपन स्पेस ऑर्डर ऑफ n ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना है, अपन को इसको करना है ऑर्डर ऑफ 1 में। तो लेट्स सी। तो इसको सोल्व करने के लिए अपनी एक एल्गोरिथम है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। अगर सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉल मूर वोटिंग एल्गोरिथम ये कैसे वर्क करती है वो मैं बताता हूँ। ये ऐसे वर्क करती है, लेट्स से एक वॉर जोन है, उसमें टीम है, ठीक है। इसमें सेम नंबर वाले सेम टीम में है, सेम नंबर वाले सेम टीम में है, ठीक है। एंड अब ये फाइट करते हैं, सेम टीम वाले को नहीं मारते हैं, डिफरेंट टीम वाले को ही मारते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये 3 है, ये 2 को मार देगा, ये 3:2 को मार देगा, ये 3:4 को मार देगा। तो इसमें जो लास्ट में जो बचता है अपना, वो अपना विनर हो जाता है। तो आप इस बात से एग्री करोगे
कि जो n/2 वाला है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि अगर दो दो के पेयर में अगर आप लड़वाओगे तो लास्ट में एक बंदा बचेगा, वो ही अपना क्या हो गया, वो ही अपना विनर है एंड वो ही अपना मेजोरिटी एलिमेंट भी है, वही अपना मेजोरिटी एलिमेंट भी है। ऐसे अपना ये वोटिंग एल्गोरिथम वर्क करती है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे जैसे 3 2 3 एंड यहाँ पे 2 2 एंड लेट से 4 है, तो कितनी साइज होगी, 6 हो गई, 2 अगेन है। तो ये, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन सबको एक एक की स्ट्रेंथ दी, लेट से ये एक एक है। अब ये इससे लड़ेगा, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लेट से मैं 2 वाला इसको पिक करता हूँ, फिर 2 एंड 3 को करूँगा, 2 एंड 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं 3 को पिक करता हूँ, फिर 3 एंड 2, तो यहाँ पे फिर मैं 2 को पिक करूँगा एंड 2 एंड 2 सेम हो गया। तो मैं इसका 2 का काउंट कितना बढ़ा दूंगा, 2 का काउंट मैं बोल दूंगा कि भाई 2 वाले 2 आ गए अब मेरे पास में, ठीक है। अब ये इससे लड़ेंगे, तो इसका एक 2 और कैंसिल हो जाएगा, बट एक 2 अभी भी बचेगा। फिर ये इससे लड़ेगा, तो ये 2 2 बच जाएंगे इसके यहाँ पे, एंड लास्ट में अब 2 2 बचे हैं, तो ये अपना मेजोरिटी एलिमेंट हो गया 2 वाला। तो ऐसे ये मूर वोटिंग एल्गोरिथम वर्क करती है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो n/2 से बड़ा होगा तो वो हमेशा, अगर अपन कैंसिल करेंगे, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, अच्छा बेस्ट केस में क्या होगा पता है, बेस्ट केस में ऐसा होगा, लेट से अपना 2 3 4 5 5 5 5 एंड 5, बेस्ट केस में होगा कि ये खुद आपस में लड़के ही मर जाए, ये इसके इतने बच जाए, बेस्ट केस में ऐसा हो सकता है। एंड वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है जैसे 3 3 3 2 2, तो ये इनको मारना पड़े, इनको ठीक है, ये इनको इतने को मार दे, बट एक वाला अभी भी बचेगा क्योंकि ये हमेशा n/2 से ज़्यादा है। जब, अब ये सिंपल सा है, आपके पास में n मेंबर है, ठीक है, उनमें से मोर देन n/2 सेम टीम से है, तो ऑब्वियसली लेस देन n/2 डिफरेंट टीम के होंगे। अब इनमें से जो भी लड़ेगा, इनका एक मेंबर, मोर देन वन मेंबर ऑलवेज यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट था बॉयज मूर वोटिंग एल्गोरिथम का। तो अब इसमें कोड देखते हैं। इनिशियल में इसका काउंट 1 है, अपने जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको पिक किया है, ठीक है, इसका काउंट 1 है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि ये जो नेक्स्ट वाला सेम है या नहीं, अगर सेम नहीं है तो इसका काउंट 0 कर दिया, एंड उसके बाद में अगर सेम है तो काउंट अपन में इंक्रीज कर दिया। अगर काउंट 0 है तो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा नए सिरे से, इसको भूल जाऊँगा, इसको 1 दूंगा, अगेन ये यहाँ पे आएगा 3 पे, तो 3 पे अगेन इसमें क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, अगेन मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, इसको 1 दूंगा, यहाँ पे कोई है नहीं तो 3 का 1 बच गया, तो ये अपना आंसर हो गया। अब 3 2 एंड 2 होता तो क्या होता, ये 3 वाला इधर गया, ये 0 हो गया, या नया स्टार्ट करेगा 1 से, ये इधर गया, दोनों सेम है तो 1 1 2 हो गया, तो ये 2 बच गया। तो 2 बच गया तो अपना आंसर क्या होगा, जो भी आंसर यहाँ पे मैंने अपडेट किया था 2 से, तो अपना आंसर 2 हो गया। एल्गोरिथम है बॉयर मूर वोटिंग एल्गोरिथम, ऐसे वर्क करती है। तो ऐसे ही अपना पाइथन का कोड है एंड ये अपना C++ का कोड है। आई थिंक अब अपन इसको रैप अप करते हैं, अपन ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अपन ने मेन चीज़ आज यही सीखी है कि ऑर्डर ऑफ एन से जब अपन ऑर्डर ऑफ लॉग एन में ऑप्टिमाइज करेंगे तो बेसिकली ये सॉर्टेड होना चाहिए, है ना। दूसरा ये देखा था कि अपन ने ऑल DSA एंड एल्गोरिथम है ना, सारे अप्लाई करके देखो तुम, हर क्वेश्चन में नहीं, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का आइडिया नहीं लग रहा है तो 1 बाय 1 सारे DSA एंड एल्गोरिथम अप्लाई करके देखो कि भाई अगर मैं इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर मैं यहाँ पे हीप यूज़ करूँगा तो कैसे यूज कर सकता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद में अपन ने एक एल्गोरिथम देखी, बॉयर मूर वोटिंग एल्गोरिथम, जिसका कॉन्सेप्ट यही था कि अगर n मेंबर है एंड मोर देन n/2 एक टीम के हैं एंड मोर देन लेस देन n/2, अगर ये एक टीम के भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दोनों लड़ेंगे तो इनका मोर देन 1 मेंबर ऑलवेज रहेगा यहाँ पे विनर। उससे अपन को पता लग जाएगा कि ये वाले मेजोरिटी में है, ये मेजोरिटी में। उसके बाद में अपन इसको रैप अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ सजेशन देना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चन, एंड दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।